भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री सुदामा जी के चरित्रों का सुंदर व्याख्यान किया जाएगा। यह एक यूनानी कथा है। एक बार वहाँ एक मंदिर के सभागृह में भारी भीड़ जमा थी। लोग देवी से तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। इतने में भीड़ में से किसी ने एक बहुत रोचक सवाल पूछा। देवी, हमें बताओ कि इस समय यूनान में सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है। देवी का जवाब आया, सुकरात। यह सुनकर कुछ लोग बधाई देने सुकरात के पास पहुंच गए, लेकिन सुकरात उनसे बोले, नहीं भाई, देवी से कोई भूल हो गई होगी। मैं तो निहायत ही अज्ञानी व्यक्ति हूँ। मेरे पास ज्ञान पाने की जिज्ञासा के अलावा कुछ नहीं है। सुकरात की बातें सुन लोग वापस देवी के पास पहुँचे। उन्होंने देवी को बताया कि सुकरात ज्ञानी होने से इनकार कर रहा है। आप ही बताइए, आखिर कौन यूनान में सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। देवी बोली, यही तो सबसे बड़े ज्ञानी की पहचान है कि उसे ज्ञान का जरा भी अहंकार नहीं होता। वह स्वयं को अज्ञानी ही मानता रहता है। सुकरात ने यह कहकर कि वह ज्ञानी नहीं है, मेरी बात को सही ही साबित किया है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा के एक अत्यंत ही प्रिय भक्त जटपुरा के नत्थी पंडित जी हैं। शुरू में जटपुरा के रामवीर सिंह इनसे कहा करते थे, भाई गुरु जी की शरण में चलो। परंतु जटपुरा के कल्लू पंडित जी कहते कि ये तो अपने को ही शिव कहते हैं, शिवोहम कहते हैं। अतः नत्थी पंडित जी दुविधा में रहे और गुरु मंत्र नहीं लिया। एक दिन आम के पेड़ के नीचे रघुवीर मास्टर जी की कुटी में इनको मौनी बाबा अकेले बैठे मिले। तब इन्होंने पूछा, गुरुदेव, हमें तो एक शंका है। बाबा पूछने लगे, क्या शंका है। नत्थी बोले, मुझे शिवोहम का मतलब बता दिए। तब मौनी बाबा ने इनकी शंका का निवारण करते हुए कहा, शिवोहम परमात्मा के लिए लगता है और सोहम लगता है इंसान के लिए, यानी जो तू है सो मैं। तब ये बोले, गुरुदेव, हम तो बहुत दिनों से भटक रहे हैं, अब गुरु मंत्र दे दीजिए। मौनी बाबा ने इनसे कहा, सुबह 6 बजे आ जाना। इन्होंने घरवाली को बताया तो वो भी बोली, हम भी चलेंगे। घर के कामकाज में ये दोनों लेट हो गए और मौनी बाबा कुटी पर न मिले। ये दोनों वहीं बैठे रहे। मौनी बाबा लगभग 12 बजे आए और कहा, अरे आज नहीं, कल फिर 6 बजे आना। अगले दिन ये दोनों काम छोड़कर 5:30 बजे कुटी पर पहुंच गए। मौनी बाबा ने इनके कान में गुरु मंत्र दे दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुदामा जी की कथा सुनो। विप्रवर सुदामा जन्म से ही दरिद्र थे। श्री कृष्णचंद्र जब अवंती में महर्षि संदीपनी के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब सुदामा जी भी वहीं गुरु के आश्रम में थे। वहाँ श्री कृष्ण जी से उनकी मित्रता हो गई। दीन बंधुओं को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा। श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गुरु गृह रहे और उतने ही दिनों में वे समस्त वेद वेदांग शास्त्र तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले आए। वे द्वारिकाधीश हो गए। सुदामा की भी जब शिक्षा पूरी हुई तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि लौट आए। विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। एक टूटी झोपड़ी, टूटे फूटे 2-4 पात्र और लज्जा ढकने के लिए चिथड़े वस्त्र, इतनी ही गृहस्थी थी सुदामा के पास। जन्म से ही सरल संतोषी सुदामा किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए, भगवान को अर्पण करके उसी पर उनका एवं उनकी पत्नी का जीवन निर्भर होता था। प्रायः पति पत्नी को उपवास करना पड़ता था। उन दोनों के शरीर क्षीण कंकाल प्राय हो गए थे। जिसने श्याम सुंदर की स्वप्न में भी एक झांकी कर ली है, उसके हृदय में वह मोहिनी मूर्ति कभी हटती नहीं। फिर सुदामा तो उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन बनमाली के साथ बहुत दिन तक उन्होंने पढ़ा था, गुरु की सेवा की थी। वन में साथ साथ कुश समिधा फल फूल एकत्र किए थे। उस मयूर मुकुटी ने उनके चित्त को चुरा लिया था।
वे उसी का बराबर ध्यान करते, उसी का गुणगान करते। पत्नी से भी ये अपने सखा के रूप, गुण, उदारता आदि का बखान करते थकते न थे। सुदामा की पत्नी सुशीला साध्वी एवं पतिपरायण थी। उसे अपने कष्टों की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसके दुबले क्षीणकाय धर्मात्मा पतिदेव को जब उपवास करना पड़ता था तब उसे अपार कष्ट होता था। एक बार जब कई दिनों उपवास करना पड़ा तब उसने डरते डरते स्वामी से कहा, महाभाग, ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल यादवेंद्र सरकार श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण क्लेश पा रहे हैं, अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। वे द्वारकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वाले को अपने आप को दे डालते हैं, फिर धन देंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में धन के रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, पर आप कुटुंबी हैं। आपके कुटुंब का इस प्रकार कैसे निवारण होगा? आप अवश्य द्वारका जाएं। सुदामा ने देखा कि ब्राह्मणी भूख के कष्ट से व्याकुल हो गई है। दरिद्रता से घबरा कर वह मुझे द्वारका भेज रही है, किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्हें बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्त्री से कहा, पगली, ब्राह्मण को धन से क्या काम? तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए द्वारका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें तो संतोषपूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वह चाहती थी कि सुदामा अपने मित्र से केवल मिल आएं एक बार। सुदामा भी सोचा कि श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाएं। यह तो परम लाभ की बात है, परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाएं? कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसी से 4 मुट्ठी रूखे चिवड़े मांग लाई और उनको एक चिथड़े में बांध कर दे दिया। वह पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी चल पड़े द्वारका की ओर। अब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुँचे, तब वहाँ का ऐश्वर्य देखकर हक्के बक्के रह गए। गगनचुंबी स्फटिक मणि के भवन, स्वर्ण के कलश, रत्न खचित दीवारें, स्वर्ग भी जहाँ फीका झोपड़ी सा जान पड़े। उस द्वारका को देखकर दरिद्र ब्राह्मण ठग से गए। किसी प्रकार उन्हें पूछने का साहस हुआ। एक नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन दिखा दिए। ऐसे कंगाल, चिथड़े लपेटे, मैले कुचैले ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं, यह उसे पता था। उसने सुदामा की प्रणाम किया, परंतु जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया तो वह चकित रह गया। देवराज इंद्र भी अपने को जहाँ बड़े संकोच से दास कहा करते थे, वहाँ यह कंगाल मित्र कह रहा था। किंतु उस अशरण शरण कृपा सिंधु का कौन कैसा मित्र है, यह भला कब किसी ने जाना है। नियमानुसार सुदामा जी का द्वार पर ठहर कर द्वारपाल आज्ञा लेने भीतर गया। त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन में शय्या पर बैठे थे। रुक्मिणी जी अपने हाथों से रत्न दंड लेकर व्यंजन कर रही थी। भगवान को द्वारका में भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया। द्वारपाल ने भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा, एक फटे चिथड़े लपेटे, नंगे सिर, नंगे बदन, शरीर मैला कुचैला, बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पता नहीं वह कौन है और कहाँ का है। बड़े आश्चर्य से चारों ओर देख रहा है। अपने को प्रभु का मित्र कहता है, प्रभु का निवास पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा, यह शब्द कान में पड़ा कि श्री कृष्णचंद्र ने जैसे सुधी बुद्धि खो दी। मुकुट धरा रह गया, पादुका भूमि पर गिर पड़ा। चरणों में पादुका तक नहीं, वे बिहुबल दौड़ पड़े। द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार हृदय से लगा लिया जैसे चिरकाल से खोई निधि मिल गई हो। सुदामा और श्री कृष्णचंद्र दोनों के नेत्रों से अजस्र अश्रु प्रवाह चलने लगा। कोई एक शब्द तक नहीं बोला।
नगरवासी, रानियां, सेवक सब चकित रह गए। देवता पुष्प वर्षा करते हुए ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। बड़ी देर में जब उद्वादी ने सावधान किया तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठा दिया, स्वयं उनके पैर धोने बैठ गए। ओह, मेरे सखा के पैर इस प्रकार विवाह से फट रहे हैं, इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं ये विप्रदेव। हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमल लोचन अश्रु गिराने लगे। उनकी नेत्र जलधारा से ही ब्राह्मण के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी ने भगवान की यह भाव विह्वल दशा देखकर अपने हाथों सुदामा जी के चरण धोए। जिन भगवती महालक्ष्मी की कृपा कोर की याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आदरपूर्वक कंगाल ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करती रही। द्वारकेश वह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का, तमाम महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंध युक्त चंदन, दूब, अगरू, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प, माला आदि से विधि पूर्वक सुदामा भगवान की पूजा की। उन्हें नाना प्रकार के पकवानों से भोजन करा के तृप्त किया, आचमन करा के पान दिए। जब भोजन करके सुदामा बैठे तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों उन पर पंखा झेलने लगी। श्री कृष्णचंद उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बातें करने लगे। श्याम सुंदर ने उनसे गुरु गृह में रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता के मधुर संस्मरण कहे, घर की कुशलता पूछी। सुदामा के मन में कहीं कोई कामना नहीं थी, धन की इच्छा लेश भी मात्र नहीं थी उनके मन में। उन्होंने कहा, देव, आप तो जगत गुरु हैं, आपको भला गुरु गृह जाने की आवश्यकता कहाँ थी? यह तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति आपसे ही है, वेद में ब्रह्म आपकी मूर्ति हैं। आपका गुरु गृह में अध्ययन तो एक लीला मात्र था। अब हंसते हुए लीला मैंने पूछा, भाई आप मेरे लिए भेंट क्या लाए हैं? प्रेमियों की दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है और अभक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है। सुदामा का साहस कैसे हो द्वारका के इस अतुल ऐश्वर्य के स्वामी को रूखे चिवरे देने का? वे मस्तक चुपचाप झुकाकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। सर्वांतरमयी श्रीहरि ने सब कुछ जानकर यह निश्चय कर लिया कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया और न अब इसे कोई कामना है, किंतु अपनी पतिव्रता पत्नी के कहने पर से जब यह यहाँ आ गया तब मैं इसे वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह क्या है? भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भेजा है उसे आप छिपाए क्यों जा रहे हो? यह कहते हुए श्री कृष्ण जी ने स्वयं पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया, चिवरे बिखर पड़े। भगवान ने अपने पीतपट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्र से समेटा और एक मुट्ठी भर मुख में डालते हुए कहा, मित्र, यही तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। ये चिवरे मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। बड़ा मधुर, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी कहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्री कृष्ण जी ने दूसरी मुट्ठी भरी तब रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभो बस कीजिए, मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इस एक मुट्ठी चिवरे में ही ब्राह्मण को मिल चुकी है। अब इस दूसरी मुट्ठी से आप और क्या देना चाहते हैं? अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहाँ रहे। श्री कृष्णचंद्र तथा उनकी पटरानियाँ बड़ी सेवा की उनकी। अंत में अपने सखा की आज्ञा लेकर वे घर को विदा हुए। लीलामय ने दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र बिना मांगे ही बहुत कुछ देंगे ऐसी भावना भी उनके हृदय में नहीं उठी थी। द्वारका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई खेद तो हुआ ही नहीं। उल्टे वे सोचने जा रहे थे, ओह, मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी,
कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ ये लक्ष्मी निवास पुण्य चरित्र। किंतु मुझे उन्होंने उल्लसित होकर हृदय से लगाया, अपनी प्रिया के पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात श्री लक्ष्मीपति की अवतार रुक्मिणी जी मुझ पर शावर करती रही। मेरे परम सुहृदय कृष्ण कितने दयालु हैं। मनुष्य के उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्तियों सब सिद्धियां और मोक्ष मिल जाती है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन दयावान ने सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने धन नहीं दिया। धन्य सुदामा, घर में भूखी स्त्री को छोड़ाए, अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं, पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे इसकी कोई चिंता नहीं, राज राजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे लौटे इनकी ग्लानि नहीं। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन न मिलने पर उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसे भगवान के भक्त तो भगवान को ही चाहते हैं। भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी और पत्नी ने धन पाने की इच्छा से प्रेरित किया था उन्हें। भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया था। एक रात में झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभेश्वर पूर्णमणिमय भवन खड़े हो गए थे। जब सुदामा वहां पहुंचे, उन्हें जान ही नहीं पड़ा कि जागते हैं या स्वप्न देख रहे हैं। कहाँ मार्ग भूलकर पहुंच गए यह भी वे समझ नहीं पाते थे। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार किया, उन्हें भवन में पहुंचाया। उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी लग रही थी। उनके सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया, उन्हें घर में ले गई। सुदामा जी पहले तो विस्मित हो गए, पर पीछे सब रहस्य समझकर भाव गदगद हो गए। वह कहने लगे, मेरे सखा उदार चक्र चूड़ामणि हैं। वे मांगने वाले को लज्जित न होना पड़े इसलिए चुपचाप छिपा कर उसे पूर्ण काम कर देते हैं, परंतु मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म मैं उन सर्वगुणकार की विशुद्ध भक्ति में लगा रहूं, यही मुझे अभिष्ट है। सुदामा वह ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त नहीं रहे। विषय भोगों से चित्त को हटाकर भजन में ही वे सदा लगे रहे। इस प्रकार वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। श्री पिया दास जी ने तुलसीदास जी की सुदामा दास जी की भक्ति प्रेममयी कथा का वर्णन इस प्रकार किया है। बड़ो निष्काम सेर चुनहो न धाम डिग आई, निज धाम प्रीति हरिशो जनाई है। सुनी सोच परयो हियो खरो अरबयो, मन गाढ़ो लैके करयो बाल्यो हाजू सरसाई है। जाओ एक बार वह बदन निहाराओ, जापै कछु पायो लायो मोह को सुखदाई है। कही भली बात सात लोक में कलंक हो हैं, जानियत यही लिए किन्हीं मित्रताई है। तिया सुनि कहे कृष्ण रूप क्यों न चाहे, जाय दहे दुख आप ही सो वचन सुनाए है। आई सुधि प्यारे की विचारे मति टारे, सब धारे पग बोंग झूम द्वारवती आए हैं। देखी के विभूति सुख उपजो अभूति को चलो, मुख माधुरी की लोचन तिसाए हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। डरपत हियो ड्योढ़ी लागी, मन गाढ़ो कियो लियो कर गाही, चाहता हाँ पहुँचाए हैं। देखो श्यामा आयो मित्र चित्रवत रहे नेको, हित को चरित्र दौरी रोई गरे लाए हैं। मानो एक तन भयो लायो ए लाई, छाति नयो या प्रेम छूट नाही अंग पागे हैं। आई दुबराई सुधि मिलन छुटाई, ताने आने जल रानी पग धोए भाग जागे हैं। सेज पधराई गुरु चर्चा चलाई, सुख सागर बढ़ाई आपुअति अनुरागे हैं। चिवड़ा छिपाए कांक पूछे कहाँ लाओ, मौको अति सकुचाए भूमि तक दृग भीजे हैं। खाए चिलई गांठी मुठी एक मुख,
माझ दई दूसरी हूँ लेत स्वाद पाई आपुरी जे हैं। कहो कर रानी सुख सानी प्यारी वस्तु पर पाओ बाटी मानो श्री सुदामा प्रेम धीजे हैं। श्याम जो विचारि दीनी संपत्ति अपार विदा भय पै न जानी सार बिछुरनी छीजे हैं। आए निज ग्राम वह अति अभिराम भयो नयो पुर द्वारका सो देखी मति गई है। तिया रंग भीनि संग सतनी सहेली लीनी कीनी मनोहारियों प्रतीति उर भाई है। वह हरि ध्यान रूप माधुरी को पान तासो अखो निज प्राण जाके प्रीति रीति नई है। भोग की न चाहे ऐसे तनु निर्वाह कर ढरे सोई चाल सुख जाल रसमाई है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।